जैसे इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि हमारे लिए कौन है, हमारे लिए कौन है और हमारे लिए क्या है। तो हम इस कहानी में ये सीखेंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक ग्वाला का लड़का था जो कि डेली दूध लेकर जाता था देने के लिए, और रास्ते में उसको एक बाबा मिलते थे। डेली जाता था दूध देने और रास्ते में उसको एक बाबा मिलते थे जो डेली वो बाबा को प्रणाम करता था और बाबा बोलते थे कि खुश रहो, कोई किसी का नहीं है, खुश रहो, कोई किसी का नहीं है। ये बात सुन के उसे बहुत अजीब लगता था और बहुत दुख भी होता था कि मेरे पास तो मेरा सब कुछ है, मेरे माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरा सब कोई है। ये क्यों बोलता है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। उसे बहुत दुख लगता था। तो उसे इस बात से बहुत दुख लगता था और उसने एक बार सोचा कि आज हम जाएंगे बाबा को प्रणाम करने और आज लाठी भी साथ लेकर जाएंगे। आज वो बाबा बोलेगा कि कोई किसी का नहीं है, तो इसी लाठी से उसको 2-4 लाठी मारेंगे, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दादी है, सब कोई है। तो मैं क्यों कहूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मेरा तो सब कोई है। तो वो लाठी लेकर गया कि आज प्रणाम करूंगा और बाबा बोल देगा कि कोई किसी का नहीं है, इसी लाठी से उसको मारेंगे। क्या हुआ कि वो निकल गया लाठी लेकर। कुछ दूरी पे था तो बाबा ने देखा कि इसके हाथ में लाठी है। बाबा को भी शक हुआ कि क्या बात है कि रोज ऐसे ही आता, आज लाठी लेकर आया है। बाबा भी थोड़ा डर गया। जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा पहले पूछे कि बाबू, ये लाठी लेकर तुम क्यों आए हो? बाबा आपको मारने के लिए आए हैं कि आज बोल दीजिएगा कि कोई किसी का नहीं है, तो इसी लाठी से हम आपको मारेंगे। तो बाबा बोले कि बस इतनी सी बात, तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारे लिए कौन है? तो वो बोला कि हाँ, मुझे जानना है कि मेरे लिए कौन है। तो चलो ठीक है, एक काम करो, 1 गिलास दूध उसमें से निकालो और यहाँ पे रखो। 1 गिलास दूध यहाँ पे निकालो और यहाँ पे रखो। थोड़े देर के लिए तुम यहाँ पे लेट जाओ, थोड़े देर के लिए यहाँ पे लेट जाओ और हम तुम्हारे गांव में सूचना भिजवा देते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे मृत्यु हो गई है, तुम्हारी यहाँ पे मृत्यु हो गई है। तो बोला कि ठीक है। वहाँ पे लेट गया और 1 गिलास दूध वहाँ पे रख दिया गया और उसके गांव में, उसके घर में खबर दिलवा दिया गया कि आपका बच्चा जो है वो मृत्यु हो गया है उसकी। तो वो लोग सब कोई रोते भी लगते आए बाबा के पास। तो उन्होंने बोला कि बाबा कैसे, क्या हो गया, कैसे, मतलब अचानक से क्या हो गया? तो बाबा बोले कि पता ना, अचानक आके यहाँ पे गिर गए और ऐसे ही मृत्यु हो गई उनकी। तो वो लोग बोले कि आप तो बाबा हैं, आप तो महात्मा हैं, आप कोई उपाय बताइए, आप कोई उपाय बताइए जिससे कि वो ठीक हो जाए। वो बोले कि मेरे पास क्या उपाय है, लेकिन आप लोग कहिएगा तो एक उपाय बताएंगे जिससे वो ठीक हो जाएगा। वो बोले कि कौन सा उपाय आप लोग बताएं, आप हमें बताएं, हम सब उपाय करने के लिए तैयार हैं। वो बोले कि 1 गिलास दूध जो यहाँ पे रखा है, 1 गिलास दूध जो यहाँ पे रखा है, जो इसको पी जाएगा ना, तो वो बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। बोले कि ठीक है, हम पी जाते हैं क्या? तो वो बोले कि एक शर्त है, अगर जो ये दूध पिएगा वो मर जाएगा और ये बच्चा जीवित हो जाएगा। अब क्या हुआ कि सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि तुम पी जाओ, तुम पी जाओ, तुम पी जाओ, तुम पी जाओ। बारी आई लास्ट में उस लड़के की दादी की कि आपकी जिंदगी तो ज्यादा दिन की नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, साल भर और मतलब आप जिंदा रहिएगा, फिर मर जाइएगा। तो क्यों ना अपने नाती की जान बचा लीजिए और आप इस दूध को पी लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन और जीवित रहूंगी, मैं क्यों जान दूं, तुम लोग जान दो। उसकी पत्नी को दिया गया कि तुम तो पी जाओ, तुम इसकी पत्नी हो, तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। वो बोली कि हम क्यों पिए, हम तो अपनी शादी भी हो सकती है, हम क्यों पिए इसको। माँ को दिया गया तो माँ बोली कि अभी तो मेरे 2 लड़के और हैं, 2 लड़के और हैं, बेटी लोग हैं, तो एक के लिए मैं अपनी जान दे दूं तो उन लोगों का क्या होगा।
पिताजी का भी यही जवाब रहा, पिताजी का भी यही जवाब रहा। तो क्या हुआ कि साधु बोले कि एक काम कीजिए, जब कोई पिएगा ही नहीं तो आप लोग जाइए, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं ये बचता है या नहीं बचता है, आप लोग जाइए। वो लोग चले गए। चले जाने के बाद उस बच्चे को, वो उस लड़के को बाबा ने बैठाया और बोला कि ये लो लाठी और हमें मारो 2-4 लाठी, हमें मारो 2-4 लाठी, क्योंकि तुम बोलते थे कि तुम्हारा सब कोई है, हम ही गलत थे, हमें मारो 2-4 लाठी। अब क्या हुआ कि इस बात को सुन के उस लड़का को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो लड़का उस बाबा के चरणों में गिर गया और बोला कि आज से हम आपका सेवा करेंगे और आप ही के साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दुनिया में कौन किसका है, दुनिया में कौन किसका है। और उस दिन से उसने घर को जाना छोड़ दिया और बाबा का चेला बनकर उनके साथ रहने लगा। तो दोस्तों, दुनिया की सच्चाई भी यही है कि आपके लिए कौन है। तो इस पे मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, बाकी सब आप अपनी अपनी राय दें, अपने अपने कमेंट में कुछ बोलें। बाकी धन्यवाद।